दिस इज चैनल प्रयाग आईएएस फ्रॉम धर्मेंद्र कुमार। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आपको हम आज हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी में आपको हम बेसिक से पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण, जो सभी एग्जाम के लिए उपयोगी होता है। आप स्टार्टिंग से और लास्ट तक वीडियो देखेंगे, आपका हिंदी व्याकरण एकदम बहुत मजबूत हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होता है और मौखिक रूप में ध्वनि होती है। तो भाषा का निर्माण कैसे होता है? पहले वर्ण होगा, उसके बाद शब्द बनता है, उसके बाद शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनता है, शब्द से वाक्य बनता है और वाक्य से भाषा बनती है। तो आपको और वर्ण का एक नाम और भी है, उसे अक्षर बोलते हैं। वर्ण को और क्या बोलते हैं? अक्षर भी बोलते हैं। जब तक आपको वर्णों का ज्ञान नहीं होगा बेसिक से, तो आपको आगे आप व्याकरण का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो स्टार्टिंग से आप पढ़ेंगे। पहले देखिए, वर्ण होता है, वर्णों से क्या बनता है? शब्द बनता है, शब्द से क्या बनता है? वाक्य बनता है और वाक्य से भाषा बनती है। जैसे वर्ण क्या है? वर्ण जैसे का है, ठीक। शब्द क्या है? शब्द क्या है? जैसे वर्ण से क्या बना? जैसे का मल, ये क्या है? शब्द है ना। और जैसे वाक्य क्या होता है? कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल है, ये क्या है? वाक्य है ना। ये क्या है? वाक्य है। अब जब कई वाक्य मिल जाते हैं तो भाषा का निर्माण हो जाता है ना। अब हम बेसिक से पढ़ेंगे क्या? वर्णमाला। बेसिक से क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? बेसिक से हम पढ़ेंगे क्या? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह के क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह के क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह के क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब देखेंगे हम वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं
उसे हम स्वर कहते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं, है ना। मतलब अगर स्वर है तो किसी वर्ण की जरूरत नहीं है, स्वतंत्र होता है अपने आप में, है ना। और व्यंजन जो है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोला जाता है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोला जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। ठीक। वर्ण देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह के क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला दो प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। और आगे हम देखते हैं स्वर कितने वर्ण होते हैं, स्वर के कितने वर्ण होते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्वर। अब हम स्वर पढ़ेंगे। देखिए स्वर क्या होता है, आ से लेके आहा तक, है ना, अन और आहा। ठीक। ये क्या है? स्वर। टोटल आप देखेंगे कितना होता है, टोटल कितना होता है? 13 होता है। कितना होता है? 13 होता है ना। उसके बाद देखेंगे हम दो, इसमें क्या होता है? निकल जाता है ना। किसमें चला जाता है? अन को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अन को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। आहा को क्या बोलते हैं? विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। ठीक। देखिए अब ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? दोनों मिलके क्या बनाते हैं? अयोग वाह। अयोग वाह। तो अयोग वाह आपसे पूछेगा कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है। अनुस्वार में देखेंगे आप, कोई भी वर्ण होगा उसके ऊपर एक बिंदी लगी होगी, उसे क्या बोलेंगे हम? अनुस्वार बोलते हैं। और जिन वर्णों के अंतिम में 2 बिंदी लगी रहती है उसे हम क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। ठीक। अब आगे चलते हैं। स्वर हमारे कुल कितना होते हैं? 13 होते हैं। और लिखित रूप में स्वर कितना होता है? 11 होता है। जब ये निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। लिखित रूप में कितना होता है? तो स्वर लिखित रूप में स्वरों की संख्या 11 होती है। लिखित रूप में स्वरों की संख्या 11 होती है। और दूसरा, उच्चारण रूप में स्वरों की संख्या 10 होती है। अब आप लोग पूछेंगे कि लिखित रूप में स्वरों की संख्या क्यों 11 होती है और उच्चारण रूप में स्वरों की संख्या 10 क्यों होती है? ठीक।
देखिए ये तो पूरा हो गया। कुल आपसे पूछेगा स्वरों की संख्या तो आप बताएंगे 13 होती आ से लेके आहा तक, मगर उसमें क्या होता है, आयोग वाह होता है 2, अन और आहा। अन क्या होता है, अनुस्वार होता है, और आहा क्या होता है, विसर्ग होता है। उसके बाद देखें लिखित रूप में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। जब 13 में 2 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। और उच्चारण रूप में स्वरों की संख्या 10 होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो री होता है, जो री होता है अभी तक था क्या, स्वर में, मगर जब उच्चारण आप करेंगे, उच्चारण करके देखेंगे तो री का बोध कराएगा। री क्या होता है, व्यंजन होता है। री क्या होता है, व्यंजन होता है। जो री होता है वो व्यंजन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उसकी गिनती क्या होती है, कम हो जाती है, इसलिए 11 से 10 हो जाता है ना। तो लिखित रूप में 11 होता है और उच्चारण रूप में 10 होता है। आगे चलते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार होते हैं 3 प्रकार के। पहला होगा हरस्वर, पहला क्या होगा, हरस्वर। दूसरा होगा दीर्घ स्वर, तीसरा होगा पुलुस्वर, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होगा हरस्वर, दूसरा होगा दीर्घ स्वर, तीसरा होगा पुलुस्वर। ठीक, अब देखेंगे हम कि हरस्वर किसे कहते हैं। हरस्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों में सबसे कम समय लगता है, जिन वर्णों में सबसे कम समय लगता है उसे हम हरस्वर कहते हैं। और जिन वर्णों में हरस्व के मुकाबले 2 गुने का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिन वर्णों में तिगुने का समय लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, पुलुस्वर कहते हैं। ठीक, जैसे हरस्वर में वर्ण कौन कौन से आते हैं, इसमें आ आएगा, ई आएगा, उ आएगा और री आएगा। ठीक, उसके बाद दीर्घ में देखेंगे बड़ा आ आएगा, उसके बाद बड़ी ई आएगी, उसके बाद क्या आएगा, बड़ा उ आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद आ आएगा, उसके बाद ओ आएगा, उसके बाद आओ आएगा। अब इसमें क्या होगा, पुलुस्वर में आपकी पहचान होती है क्या, ओम। क्या होता है, ओम। जो बीच में देखेंगे हिंदी के टाइप से लिखा है क्या, 3 है ना, ओम में, ये इसकी क्या है, पुलुस्वर की पहचान है। ये क्या है, पहचान है। देखेंगे हम स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, है ना। उसके बाद पहला क्या है, हरस्वर है, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है पुलुस्वर। हरस्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, आ आता है, ई आती है और उ आता है और री आता है। और दीर्घ स्वर में क्या देखेंगे, बड़ा आ आएगा, बड़ी ई आएगा और बड़ा उ आएगा और ए आएगा, आए आएगा और ओ आएगा और आओ आएगा। और पुलुस्वर में देखेंगे ओम, इसमें हिंदी का 3, ये क्या है, इसकी पहचान है। ठीक, अब हम देखेंगे इसे और क्या बोलते हैं,
इसे हम मूल स्वर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मूल स्वर बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? दीर्घ मूल स्वर। इसे क्या बोलते हैं? दीर्घ मूल स्वर बोलते हैं। और इसे क्या बोलेंगे हम? इसे हम संयुक्त स्वर बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? संयुक्त स्वर बोलेंगे। अब आप पूछेंगे कि संयुक्त स्वर क्या होता है? संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जब दो वर्णों के मेल से कोई वर्ण बनता है तो उसे क्या बोलते हैं? हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या है? दो वर्णों के मेल से इकट्ठा होकर तब ये क्या हुआ है? बना है। कैसे बना है? आगे हम देखेंगे। जैसे आ धन ई बराबरे ए, आ धन ए बराबरे ऐ, आ धन उ बराबरे ओ, और आ धन ओ बराबरे औ। देखेंगे हम दो वर्णों से मिलकर ये बना है ना, इसलिए से हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक। अब हम आपको बताए थे कि लिखित रूप में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो हम गिनती मारेंगे। इधर कितना है? 4 है। इधर कितना है? 7 है। भाई 3 ए है मूल स्वर, 4 ई है। ठीक है, संयुक्त स्वर। 4 3 7 7 4 11, ये लिखित रूप है। ये क्या है? लिखित रूप। तो स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और पुल्लिंग स्वर। पुल्लिंग स्वर की पहचान होती है ओम, जो हिंदी का 3। ठीक। और ह्रस्व स्वर का वर्ण जो होता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। उसके बाद दीर्घ में आप जाएंगे तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, और उसके बाद ए, आए, ओ, औ। ये क्या है? दीर्घ स्वर है। और इसमें देखेंगे हम आपसे, जब पूछेगा दीर्घ मूल स्वर किसे कहते हैं, तो आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, इन तीनों को क्या बोलते हैं? मूल दीर्घ स्वर। और केवल आपसे केवल मूल स्वर पूछेगा तो कितना होता है? 4 होते हैं। आ, ई, उ और री। ठीक। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर का यूज कैसे करते हैं? ह्रस्व स्वर का यूज कैसे 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 करते हैं? जैसे किसी का नाम है कमला। किसी का नाम क्या है? कमला। जैसे आपको डिफिनीशन आपको बता दिया, परिभाषा है ना, कि ह्रस्व किसे कहते हैं? जिन वर्णों में, जिन शब्दों में क्या सबसे कम समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? ह्रस्व कहते हैं। जिसमें दुगने का समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जिसे तिगुने का समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? पुल्लिंग स्वर कहते हैं। जैसे गांव में आप देखते होंगे, आपके भाई या पिताजी गार्जियन जो होते हैं, या सिस्टर, कोई भी हो सकता है, जब थका मांदा आदमी आता है ना, आप घर में हैं, जब आपको एक बार पुकारा जाता है, किसी का नाम पूजा है जैसे, ठीक, तो पहली बात तो प्रेम से पुकारेंगे कि पूजा एक गिलास पानी लाओ। ये क्या हो गया?
हर्ष स्वर, ठीक है। जब उनकी आवाज थोड़ा तेज हो जाती है, पूजा ऐसे जब बोलेंगे तब वो क्या है, दीर्घ स्वर। जब वो गुस्सा जाते हैं और तेज से बोलते हैं क्या, पूजवा एक गिलास पानी लाओ, है ना, ये क्या है, पुलुस स्वर, ठीक। ये नाटकों में प्रयोग होता है, ये सब नाटकों में प्रयोग होता है, ठीक। अब हम देखेंगे, देखिए अब तो ये स्वर के प्रकार हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या, उच्चारण के रूप में। क्या पढ़ेंगे, उच्चारण के रूप में। उच्चारण के रूप में, उच्चारण के रूप में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे जीभ के आधार पर स्वरों के भेद। क्या पढ़ेंगे, जीभ के आधार पर स्वरों के भेद। जीभ के आधार पर स्वरों के भेद, स्वरों के भेद। अब देखेंगे जीभ के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं। अब देखिए वहां हम आपको बताए थे कि लिखित रूप में कितना होता है, वर्ण स्वरों का 11 होता है, टोटल कितना होता है, 13 होता है। अब यहाँ हम क्या बताए थे आपको, उच्चारण के रूप में कितना होता है, 10 होता है। तो आप गिनती मारेंगे, जब तक आपका 10 है या उससे ज्यादा है या कम है तो आपका इसका मतलब क्या है, गलत है। बात समझ गए ना। चलिए, तो जीभ के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है अग्रस्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा क्या होता है, पश्च स्वर। तो अग्रस्वर, उसके बाद मध्य स्वर, उसके बाद पश्च स्वर। अब देखिए इसमें एक ट्रिक है, जैसे आपको याद नहीं है कहां से स्टार्ट करें, है ना, किसी को बताना है ना, कोई पूछ लिया तो जीभ के आधार पर उच्चारण के रूप में स्वरों के कितने भेद होंगे, कितने प्रकार के होंगे, 3 होंगे। अगर आपको याद नहीं है तो एक ट्रिक है, देखिए ट्रिक क्या है, अग्री। ट्रिक क्या है, अग्री। अग्री में हम क्या करेंगे, आ को हम, आ से क्या हो गया, अग्र, आ से क्या हो गया, अग्र। जब आपको पहला मिल गया अग्रसर होता है तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, याद की पहला अग्रसर होता है, उसके बाद मध्य स्वर होता है, उसके बाद पश्च स्वर होता है। आपको क्या करेंगे, हम काट देंगे। आपको क्या करेंगे, हम काट देंगे। हम इसमें देखेंगे कि मात्रा कौन कौन सा लगा है। तो देखेंगे गा में किसका मात्रा लगा है, छोटी ई का। तो इसमें ट्रिक में क्या होता है, जहां छोटा मिला वहां बड़े को हम रख देते हैं, है ना। देखिए यहाँ क्या, छोटा जब ई मिल गया तो इसी में क्या है, बड़ी ई भी क्या है, छिपा है। तो छोटा ई और बड़ा ई। और क्या देखेंगे, यहाँ क्या है, ए है। जब ए है तो आय भी होगा, तो ए और आई। और मध्य में क्या होता है, छोटा आ होता है। मध्य में क्या होता है, छोटा आ होता है। और पश्च स्वर में क्या होता है, अब देखेंगे पश्च स्वर में क्या होता है, बड़ा आ होगा, उसके बाद ऊ होगा और बड़ा ऊ होगा, उसके बाद
ओ होगा, उसके बाद औ होगा। अब हम देखेंगे इनकी जो संख्या है क्या 10 है, तो 4 इधर है, अग्र स्वर कितना होता है, वर्ण 4 होता है, मध्य में कितना होता है, 1 होता है, क्या हो गया 5, और इधर कितना है 5, मतलब 10 हो गया। उच्चारण के रूप में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। ठीक, तो जीभ के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। पहला कौन सा होता है, अग्र स्वर होता है, दूसरा क्या होता है, मध्य स्वर होता है, और तीसरा पश्च स्वर होता है। और आप पूछेंगे कि अग्र स्वर क्या होता है, जब परिभाषा आपको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, है ना। तो जीभ के जो अग्र भाग से बोला जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। जीभ के जो मध्य भाग से बोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। और जीभ के जो पश्च भाग से बोला जाता है उसे क्या बोलते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आप बोल के देख सकते हैं, जो वर्ण है आप जब बोलेंगे तो आगे से बोलेंगे, जैसे ई आगे से बोल रहे हैं ना, जीभ का जो है हिस्सा जैसे ठेल रहे हैं आगे से, ई ए है ना, ये क्या है, अग्र भाग है। जब अग्र भाग से जीभ से बोलते हैं तो उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। जब मध्य भाग से बोलते हैं तब मध्य स्वर कहते हैं। जब पश्च भाग से बोलते हैं तब। आपको अगर याद नहीं है तो आप प्रैक्टिकल करके आप एग्जाम में आप अपना क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। जैसे मध्य स्वर है, मध्य स्वर में आप बोलेंगे तो जो आपका जीभ है, जैसे आ, है ना, जीभ का जो हिस्सा है टच करेगा, आगे ठेलेगा, है ना, मध्य में आ, है ना, पूरा मुंह आपको क्या है, खुलेगा नहीं, मध्य भाग। ठीक, और पश्च भाग जो पश्च स्वर, पश्च भाग से बोला जाता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे, अब हो गया क्या, जीभ के आधार पर स्वरों के भेद। अब मुंह खुलने के आधार पर स्वरों के भेद, मुंह खुलने के आधार पर स्वरों के भेद। मुंह खुलने के आधार पर स्वरों के भेद। अब हम देखेंगे मुंह खुलने के आधार पर स्वरों के भेद। ये कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। ये 4 प्रकार का होता है। पहला होता है समृत। पहला क्या होता है, समृत स्वर। पहला होता है समृत स्वर। अब उसके बाद दूसरा क्या होगा, अर्ध समृत। दूसरा क्या होगा, अर्ध समृत। उसके बाद तीसरा जो होगा वो होगा विवृत स्वर, विवृत स्वर। उसके बाद चौथा होगा अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। अब देखिए उसमें जब जीभ के आधार में आपको हम बताए हैं ट्रिक, तो वैसे इसमें भी ट्रिक है। सा से समृत, सा से सुई, सा से समृत, सा से सुई। वहां हम लोग देखे थे क्या, अग्र स्वर, अग्रिम से क्या बना, अग्र, स्टार्टिंग से, है ना।
अब यहाँ क्या देखेंगे, सा से समृद्ध, सा से सुई। आप सुई याद रहेगा, ठीक, कि हाँ मुंह के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। नहीं याद है तो आप जब समृद्ध याद हो जाएगा तो आपको याद आ जाए कि हाँ पहला क्या है, समृद्ध है, उसके बाद अर्ध लगाएंगे, अर्ध समृद्ध, बीच में क्या है, विवृत है, उसमें अर्ध लगाएंगे क्या, अर्ध विवृत। ठीक, तो मुंह के आधार, खुलने के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समृद्ध स्वर, दूसरा होता है अर्ध समृद्ध, तीसरा होता है विवृत स्वर और चौथा होता है अर्ध विवृत स्वर। अब देखेंगे इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक है सुई। ट्रिक क्या है, सुई। उसमें हम जैसे बताए थे कि हमको क्या मात्रा का ध्यान रखना है ना। उसमें हम बताए थे क्या, मात्रा को आपको ध्यान में रखना है। मात्रा आप देखेंगे इसमें किस चीज का मात्रा लगा है, छोटा ऊ का मात्रा लगा है ना। जब छोटा ऊ मिल गया तो बड़ा ऊ भी इसी में है, बात समझ गए। जब छोटा ऊ मिल गया तो बड़ा ऊ भी इसी में है, जब बड़ी ई मिल गया तो छोटा ई भी इसी में है। ठीक, देखिए क्या हो गया, 4। अब जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास सुई लगवाने, जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास सुई लगवाने तो आपको डर लगता है ना। जब डॉक्टर साहब सुई में क्या दवा भरते हैं, ऐसे दिखाते हैं ना, जब आपके लगाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, ओए, है ना। तो ओ और ए क्या होता है, अर्ध समृद्ध स्वर। जब आप बोलते हैं ओए तो क्या होता है, वो अर्ध समृद्ध स्वर होता है, ओ और ए। ठीक, उसके बाद आप देखे थे कि जीभ के आधार में मध्य भाग में क्या था, छोटा आ था, है ना। अब मुंह के आधार पर क्या होगा, विवृत, मतलब मुंह सबसे कौन से स्वरों में, वर्णों में सबसे ज्यादा खुलता है, ऐसा एक ही वर्ण स्वर है जिसमें आपका मुंह पूरा खुल जाएगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं, जैसे आ, है ना। और जो है 13 जो वर्ण होते हैं स्वरों के कुल, कोई भी वर्ण में आपका मुंह इतना नहीं खुलेगा, इसीलिए क्या बोला जाता है, विवृत स्वर। विवृत माने जो आपका मुंह है वृत्त के समान बन जाए, है ना। आप बोलेंगे जो मुंह है आपका पूरा क्या है, वृत्त के समान बन जाता है। ठीक, तो इसमें क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि देखेंगे इसमें 4 हो गया, इसमें क्या हो गया, 2 हो गया, इसमें 1 हो गया, तो 4 2 6 1 7, बच कितना रहा है, 3। उच्चारण रूप में कितना होता है, 10 होता है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, और ऐ आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, आओ आ जाएगा। ठीक, आ जाएगा, और ऐ आ जाएगा, और आओ आ जाएगा। तो मुंह खुलने के आधार पर स्वरों के भेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला समृद्ध स्वर होता है, दूसरा होता है अर्ध समृद्ध स्वर, उसके बाद विवृत स्वर, उसके बाद अर्ध विवृत स्वर। और समृद्ध स्वर में कौन कौन से वर्ण होते हैं, 4 वर्ण होते हैं। छोटा ऊ होता है, और बड़ा ऊ होता है, और छोटी ई होता है, और बड़ी ई होता है। और अर्ध समृद्ध में ओ होता है और ए होता है, और विवृत स्वर में बड़ा आ होता है, और अर्ध विवृत में छोटा आ होता है, आय होता है, और औ होता है। ठीक,
आर्कटिक क्या है? सुई है। सुई में हम आपको बताया कि मात्रा को आपको पकड़ना है, जहां छोटा मिलेगा वहां बड़ा भी मिलेगा, जहां बड़ा मिलेगा वहां छोटा भी मिलेगा। तो आपको वो देखें, छोटा मिला तो इसमें क्या बड़ा भी मिलेगा, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और उसके बाद ई है बड़ी, तो क्या छोटी भी इसी मिलेगा। उसके बाद जब डॉक्टर आपको सुई लगाने जाता है तो आप बोलते हैं क्या? ओ ए। ओ ए अर्ध समृद्ध स्वर होता है। उसके बाद विवृत में क्या आ जाता है? बड़ा आ जाता है। और अर्ध विवृत स्वर में छोटा आ और आए और औ आता है। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं ओष्ठाकृत के आधार पर। उसके बाद हम चलते हैं ओष्ठाकृत के आधार पर स्वरों के भेद। ओष्ठाकृत के आधार पर स्वरों के भेद। ओष्ठाकृति, ओष्ठाकृति ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, के आधार पर स्वरों के भेद, स्वरों के भेद। ये कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है। पहला है वृत्ति मुखी स्वर, दूसरा आवृत्ति मुखी स्वर। पहला होता है वृत्ति मुखी स्वर और दूसरा है आवृत्ति मुखी स्वर। अब देखिए ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। वृत्ति मुखी स्वर का मतलब क्या होता है? वृत्ति मुखी स्वर और आवृत्ति मुखी स्वर। आवृत्ति मुखी स्वर। अब आप पूछेंगे कि वृत्ति मुखी स्वर क्या होता है और आवृत्ति मुखी स्वर क्या होता है। तो जो ओंठ होता है, अभी हम लोग क्या देखे थे? जीभ के आधार पर, उसके बाद मुंह के आधार पर। अब जो ओंठ है उसके आधार पर, जो ओंठ है उसके आधार पर ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। ये कितने प्रकार का होता है? ये होता है 2 प्रकार का। पहला होगा वृत्ति मुखी स्वर, दूसरा क्या होगा? आवृत्ति मुखी स्वर। तो वृत्ति मुखी स्वर में देखेंगे हम कौन कौन सा वर्ण आता है। इसमें 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं देखेंगे हम? छोटा ऊ होगा और बड़ा ऊ होगा और ओ होगा और औ होगा। इसी में आपका जो ओंठ है वृत्त के नुमा बन जाएगा। जब आप बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, यही 4 वर्ण है जिसमें क्या होता है? वृत्त मुखी। जो ओंठ है आपका वृत्त जैसा बन जाएगा और सब में नहीं बनेगा। इसमें क्या है? 4। अब बचा कितना? 6। जितना बचा है वो इसमें चला जाएगा आवृत्ति मुखी में। इसमें क्या है? वृत्ति मुखी नहीं बनेगा। जो ओंठ है वृत्त के समान नहीं बनेगा, उसे हम आवृत्ति मुखी स्वर कहते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद आय हो जाएगा। उसके बाद कितना हुआ? 10 हो गया ना? 3 3 6 है ना? 6 4 10। उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? 10 प्रकार। तो ये 10 क्या हुआ? हो गया।
ओष्ठाकृत के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। वृत्ति मुखी होता है और आवृत्ति मुखी स्वर होता है। उसमें वर्ण कौन कौन सा होता है? छोटा ऊ होता है और बड़ा ऊ होता है और ओ होता है और औ होता है। ये 4 वर्ण होते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि वृत्ति मुखी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है? 4 होती है। और आवृत्ति मुखी स्वर में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। अब हम स्वर आपका यहीं से समाप्त होता है और हम कल क्लास आपका व्यंजन चलेगा। उसके बाद आगे एक चीज और है, आपको बता देते हैं। एक होता है आगत स्वर। क्या होता है? आगत स्वर। आगत स्वर की पहचान होती है, बड़ा आ रहेगा और चांद जैसा क्या रहेगा? उसका सिंबल रहेगा ऊपर, मगर बिंदी नहीं रहेगी। ध्यान रखना है। अगर ये बिंदी अगर लग गई यहाँ, किसमें चला जाएगा? किसमें चला जाएगा बताइए? चांद। अगर जो है चांद है, इसमें क्या बिंदी लगी है ना? अगर ये लग गए यहाँ, बिंदी आप लगा दिए गलती से, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे क्या? नासिक अनुनासिक में चला जाएगा। जैसे चांद आ रहा है ना, नाक से आप बोल रहे हैं ना, तो ये उसमें चला जाएगा। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो आप क्या बिंदी नहीं रहना है, क्या सिंबल है, आप कहीं भी लगा रहेगा तो ये जरूर रहेगा। जैसे डॉक्टर, ठीक। उसके बाद ऑफिसर, कॉफी, ठीक। आप देखेंगे जब हम इसको तोड़ेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, तो वर्ण आप विच्छेद करिए। देखिए इसमें क्या है? बड़ा आ का मात्रा लगा है कि नहीं डॉक्टर में? तो बड़ा आप निकाल लो, है ना। उसके बाद आप देखेंगे क्या? सिंबल भी लगा दो, मिल गया ना। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो सिंपले है, पहले ही दिया, इसको भी निकाल लो, है ना। उसके बाद देखेंगे कॉफी में बड़ा आ लगा है, आ निकाल लो। ये क्या है? पहचान। इसे हम आगत स्वर कहते हैं। तो ये क्या हुआ? वर्णमाला में स्वर आज यहाँ तक खत्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? व्यंजन। ठीक।